तो मैं बताने वाली हूँ यूपी पुलिस का कैसा एग्ज़ाम आया था, क्योंकि मेरी ड्यूटी लगी थी और मैंने अपने आप ही खुद एग्ज़ाम चेक किया था हर दिन का, कौन सी शिफ्ट कैसी आ रही थी, कैसा एग्ज़ाम आ रहा था। सो आगे बात करेंगे इसी बारे में वीडियो में। इससे पहले सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना कि पूरी हम एनालिसिस करने वाले हैं कैसा रहा है एग्ज़ाम। और 2023 वाला जो था फॉर्म, यानी कि 2025 वाला जो बैच है, हमारे वाले जो बैच से कितना ये डिफरेंस रहा है इस वाले सिलेबस में और एग्ज़ाम पैटर्न में, तो बात करते हैं वीडियो में आगे। तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें एंड हिट द लाइक बटन टू द वीडियो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी ड्यूटी पहली बार लगी थी चेकिंग फ्रिस्किंग में, जो कि HHMD होती है, जो हैंड वाली मशीन होती है, मेटल डिटेक्टर बोलते हैं आप उसको। उसके साथ मेरी उसमें चेकिंग फ्रिस्किंग में ड्यूटी लगी थी। 8, 9, 10 तीनों तारीख को मेरी ड्यूटी लगी थी, दोनों शिफ्टों में, यानी कि 6 की 6 शिफ्टों में मैंने ड्यूटी करी है। और सेफ़्टी पर्पज़ के हिसाब से देखें, सेफ़्टी के खुद से मैंने चेक किया है। इतनी ज़्यादा सख्ताई थी इस बार चेकिंग में जितने हमारे टाइम पे भी नहीं थी, ऑनेस्टली बता रही हूँ। क्योंकि हमें जितने सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, क्या क्या चेक करना है, कैसे कैसे करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना कुछ भी नहीं छोड़ना है, इस तरह से चेकिंग हुई थी। और ना तक कि मैंने आज तक कोई चेकिंग ऐसी करवाई है ना की थी, क्योंकि एक्सपीरियंस पे ज़्यादा चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो आप ये सोच के मत घबराइए कि मेरिट क्या जाने वाली है, क्योंकि कुछ फैक्ट्स में मैं बात करने वाली हूँ कि आपको थोड़ी सी उससे सांत्वना मिल सकती है, थोड़ी सी टेंशन कम हो सकती है। मैं ये नहीं कह सकती कि हाँ पूरी टेंशन लेना बंद कर दो, बट आप थोड़ा सा इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने जो चीज़ें देखी हैं उन चीज़ों का भी इम्पेक्ट पड़ता है रिज़ल्ट पर। सो बने रहिए आगे वीडियो में, लास्ट तक ज़रूर देखना, वो भी बिना स्किप करे। ओके। पहली चीज़ ये थी, जितने भी मैंने बच्चे देखे थे उनमें 80% बच्चे वो थे जो कि तुरंत ही 12th पास करके आए हैं और 18 प्लस हो गए हैं। यहाँ तक कि मैंने 2006-07 उसमें जो एग्ज़ाम देने आ रहे थे, ज़्यादातर बच्चे मैंने उसमें वो वाले देखे थे जिनकी एज बहुत कम है और तुरंत ही 12th पास करके आए हैं। 18-19 साल के, 20 साल के, ऐसे एज वाले मैंने बच्चे देखे हैं जो कि फ्रेश निकल के आए हैं अपनी 12th करने के बाद। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उनने क्या ही तैयारी की होगी। तो ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस मत लाइए कि किसी ने इतना कर दिया इतना कर दिया, वो तो आंसर के आने के बाद पता चलेगा किसका क्या स्कोर रहा है। तो क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखो कि कैसा भी एग्ज़ाम हो, छोटे से छोटा, तैयारी करने के लिए उसमें प्रॉपर 1 साल होना ज़रूरी है। 1 साल नहीं, 6 महीने तो होने चाहिए, ठीक है। और 12th पास के बाद हमारे लिए ये सिलेबस जो होता है कंपटीशन एग्ज़ाम, वो बिल्कुल ही अलग होता है। उसको स्टार्ट करने में और जो GS वाला पोर्शन है, हिंदी का पोर्शन है, वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं तुरंत, कुछ अपवाद निकल सकते हैं। तो ठीक है, इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि बच्चों के कितने कितने क्वेश्चंस ठीक हैं। और कुछ मैंने देखे थे 94, 95, 97 के भी बच्चे थे, बट ऐसे बच्चों की संख्या बहुत कम थी। बच्चे नहीं कहूँगी क्योंकि मुझसे बड़े हैं, दीदी भैया ही लगेंगे मेरे, ठीक है। और बाकी का एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम तो देखो सिलेबस से ही आया है, सिलेबस से थोड़ा बहुत हो सकता है कि डीपली पूछ लिया है, पर सिलेबस से बाहर तो नहीं था। मैथ ईजी आ रही है, पर जैसा कि हर एग्ज़ाम में होता है कि क्वेश्चन पेपर होता है इजी ही, बट उसमें कुछ क्वेश्चंस ही होते हैं जो फंसाने वाले होते हैं और टाइम टेकिंग होते हैं, वही तुम्हारा टाइम पूरा खा जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचना था आपको। और ना ही पता है, बच्चों की कुछ चीज़ें मैंने ये नोटिस करी हैं, कुछ लोगों से बातें हुई हैं वहाँ पे, कि बच्चे OMR गलत भर के आ जा रहे हैं। बताओ, इतना प्रेशर ले रहे हैं बच्चे कि वो अपना परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं। तुम सोचो, जिनकी लास्ट अटैम्प्ट थी वो भी इस चीज़ में बहुत डरे हुए थे, और जिनकी तैयारी अच्छी थी वो भी डरे हुए थे, और जिनकी कम है वो भी डरे हुए थे। तो देखो, मिस्टेक्स सबसे होती हैं, हर एग्ज़ाम में होती है, इसलिए मिस्टेक्स होती ही हैं। तो जितना सभी लोग सोच रहे हैं 250 प्लस चली जाएगी, ये वो, मुझे नहीं लगता। देखो, मेरे पर्सनल ओपिनियन पे नहीं लगता कि 250 प्लस कोई जाएगी मेरिट। फाइनल का तो पता नहीं, बट DPST के लिए कभी नहीं जाएगी, ठीक है। और
स्पेशली फ़ीमेल्स में तो मुझे नहीं लगता इतनी स्कोरिंग कोई कर पा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपीरियंस वाले हैं बच्चे और फीमेल्स जो कई सालों से तैयारी कर रही हैं, उनके हो सकते हैं 130 140 क्वेश्चंस हो गए होंगे, बट नए बच्चे तो 110 से 120 तक ही रह पा रहे हैं, 120 तक ही कर पा रहे हैं मुश्किल से। ठीक है, तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपका पेपर कैसा गया क्या नहीं गया है, वो तो चीज़ें बताएंगी। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि बच्चे 75% ही अटेंडेंस हुए हैं ऑल ओवर एग्ज़ाम में। ठीक है, यहाँ तक कि जितने भी जो मेरे ख्याल से 28-29 लाख है या 21 लाख है, कोई फ़िक्स डाटा मुझे नहीं पता चल पाया है, बट जितने भी जो फॉर्म्स हैं 75% बच्चों ने ही एग्ज़ाम दिया है, बाकी के बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है। और कुछ तो फॉर्म भर दिया था ऐसे ही चले गए थे। तो आप ये सोच सकते हैं कि सभी लोग इतनी अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई घूमने के पर्पज़ से आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो सीरियस बच्चा हमेशा 1 लाख 2 लाख ही होता है, उनमें ही कंपटीशन होने वाला है। ठीक है, और 32,679 आपकी वैकेंसीज़ हैं। तो बस अब कुछ नहीं है, आपके हाथों में जो था आपने कर दिया। बाकी का आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी भी करते रहिए, और मैं भी कर रही हूँ तैयारी। अगर आप मेरी जर्नी में जुड़ना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें, आगे हम मिल कर के तैयारी करेंगे। आगे और वीडियो लेके आऊँगी तैयारी कैसे करनी है। रिसेंटली एग्ज़ाम तो लोअर पीसीएस का है। अब बताइए कौन कौन तैयारी कर रहे हैं लोअर पीसीएस की। तो थोड़ी बहुत गाइडेंस मैं दे पाऊँ जो मैं सीख रही हूँ उस हिसाब से, क्योंकि मैं भी पहली बार ही एग्ज़ाम देने वाली हूँ लोअर पीसीएस का। आइए मिलकर तैयारी करेंगे, कुछ नहीं होता है हारने से, और हो सकता है कुछ अच्छा लिखा हो। और हार तभी होती है, मैंने भी एग्ज़ामों से एक्सपीरियंस किया है, कुछ ना कुछ कसर रही होती है जो हम सही डायरेक्शन में नहीं कर पा रहे होते हैं अपनी तैयारी, तो वहाँ ये चीज़ें फेस करने को मिलती है कि रिज़ल्ट वो नहीं होता है जो हम चाहते हैं। ठीक है, एक आपने अगर एक सही दिशा में अपने एफ़र्ट्स लगाए होंगे तो ज़रूर होगा आपका सिलेक्शन। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप भाग्य पर छोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें भाग्य की भी होती हैं, ये मैं भी मानती हूँ। क्योंकि मेरे साथ करने वाले जो बच्चे थे जिनके मॉक में 250 प्लस मार्क्स आते थे हमेशा से, और वो फाइनल से रह गए थे और मेरा सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, तो इतना घबराने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि नोबडी नोज़ क्या होने वाला है, क्या कट ऑफ जाने वाली है। देखो, पिछली बार से तो ज़्यादा ही जाएगी, ये कंफर्म है, क्योंकि पिछली बार 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी, पर इस बार नहीं है। बच्चों ने तुक्के भी लगाए होंगे, सब काम किया है। ठीक है, बाकी पेपर का लेवल मैं बता दूं, इजी टू मॉडरेट था, हार्ड मुझे कोई शिफ्ट लगी नहीं है। अगर ऑल ओवर देखा जाए तो पेपर का लेवल मॉडरेट ही था। बाकी के लिए जो भी बताऊंगी जेन्युइन बताऊंगी, कोई भी चीज़ फेक नहीं होगी कि व्यूज़ के लिए मैं कुछ भी बता दूंगी आपको। ठीक है, जितना मेरी जानकारी में है मैं उतना आपको अपनी तरफ से हेल्प करने की कोशिश करूँगी, बताने की पूरी तरह कोशिश करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपसे छूट न जाए, इसीलिए सब्सक्राइब कर लो अभी। बाकी का बाय बाय एंड राधे राधे सभी को। तैयारी अच्छी करते रहिए, स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि जिन्होंने इतनी मेहनत करी है और एग्ज़ाम में आकर के आप स्ट्रेस ले लोगे ना, तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। ये चीज़ आप अपने माइंड में बैठा के चलिए। सबसे पहले आपको ओवरकम करना है आपका स्ट्रेस, आपका डिप्रेशन, और जो एग्ज़ाम में होने वाली एंजाइटी होती सभी को है, बट इतना माइंड पे नहीं लेना है। ज़्यादा ले लोगे तो परफॉर्मेंस गड़बड़ाएगी, मेहनत ख़राब हो जाएगी, उससे कुछ फ़ायदा होने का नहीं है, चाहे ये एग्ज़ाम हो चाहे और कोई एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो इन चीज़ों की आदत डाल लो, ये चीज़ें बहुत काम आने वाली है कि जो पीयर प्रेशर होता है आपका पेपर देने का, उससे पहले आप निपटना शुरू कीजिए। ठीक, बहुतों का ये होता है कि मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बाकी रियल एग्ज़ाम में बिल्कुल ही गड़बड़ कर दी, तो उससे काम नहीं होता है। सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, सारे पैमाने देखने पड़ते हैं, तब जाके ये एग्ज़ाम क्लियर हो पाते हैं इतने सारे कंपटीशन में। समझ में आई? तो कुछ चीज़ें समझा दी हैं, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नहीं लगी हैं तो कोई नहीं, स्किप कर देना, माइंड से हटा देना, गलत बातें लेनी ही नहीं है। ठीक है, बाय बाय, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।